दोस्तों 16 नवंबर को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में जीके जीएस के जो इम्पोर्टेंट सवाल पूछे गए हैं वो हम सभी देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, वैदिक सभ्यता में तक्षण का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है लकड़ी काटने वाला या लकड़ी कटाई। दोस्तों वैदिक सभ्यता में तक्षण का अर्थ लकड़ी काटने वाला या लकड़ी की कटाई है। अगला सवाल पूछा गया था, नोंगक्रेम एवं लाहो नृत्य किस राज्य के हैं? इसका सही आंसर है मेघालय। दोस्तों नोंगक्रेम और लाहो नृत्य जो है मेघालय राज्य का है। अगला सवाल पूछा गया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का प्रधान काजी किसको बनाया था? इसका सही आंसर है इब्न बतूता। दोस्तों इब्न बतूता को ही मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दिल्ली का प्रधान काजी बनाया था। अगला सवाल पूछा गया था, हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है चेतन भगत। दोस्तों हाफ गर्लफ्रेंड जो पुस्तक है वो चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल पूछा गया था, अनुच्छेद 40 में किसका वर्णन है? इसका सही आंसर है ग्राम पंचायतों का। दोस्तों अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों का वर्णन है। अगला सवाल पूछा गया था, राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 12। अगला सवाल पूछा गया था, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन हिस्सा लेते हैं? इसका सही आंसर है संसद के सभी सदस्य। दोस्तों उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के सभी सदस्य हिस्सा लेते हैं। दोस्तों एक सवाल आर्किमिडीज के सिद्धांत से भी पूछा गया था। अगला सवाल पूछा गया था, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है 1982 में। दोस्तों 1982 में नाबार्ड की स्थापना होती है। अगला सवाल पूछा गया था, संवैधानिक निकाय नहीं है। इसका सही आंसर है नीति आयोग। दोस्तों 4 ऑप्शन में नीति आयोग इसका आंसर सही था। अगला सवाल पूछा गया था, भारत में ऑर्केस्ट्रा की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है रविशंकर द्वारा। दोस्तों भारत में ऑर्केस्ट्रा की स्थापना जो है रविशंकर द्वारा की जाती है। अगला सवाल पूछा गया था, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत किस राज्य में ज़्यादा है? इसका सही आंसर है मिजोरम। दोस्तों प्रतिशत की बात करें तो मिजोरम राज्य में ज़्यादा है। अगर संख्या की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, परंतु ऑप्शन में मिजोरम दिया हुआ था और प्रतिशत में पूछा गया था। इसका सही आंसर मिजोरम होगा। अगला सवाल पूछा गया था, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है जेबी कृपलानी। दोस्तों स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है जेबी कृपलानी बनते हैं। अगला सवाल पूछा गया था, कबड्डी में अधिकारियों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर है 6। दोस्तों कबड्डी में अधिकारियों की संख्या जो है 6 होती है। अगला सवाल पूछा गया था, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? इसका सही आंसर है व्हीटेकर। दोस्तों 5 जगत वर्गीकरण जो है व्हीटेकर के द्वारा करा जाता है। अगला सवाल पूछा गया था, अहमदाबाद में दर्पण अकादमी की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है मल्लिका साराभाई। दोस्तों अहमदाबाद में दर्पण अकादमी की स्थापना जो है मल्लिका साराभाई ने की थी। अगला सवाल पूछा गया था, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है दिल्ली। दोस्तों हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल पूछा गया था, मुराद अली किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? इसका सही आंसर है सारंगी। अगला सवाल पूछा गया था, कोयना किसकी सहायक नदी है? इसका सही आंसर है गोदावरी नदी की। दोस्तों कोयना नदी जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अगला सवाल पूछा गया था, श्री नारायण गुरु ने सामाजिक आंदोलन कहाँ किया था? इसका सही आंसर है वाईकोम। दोस्तों वाईकोम जो है केरल राज्य में पड़ता है। अगला सवाल पूछा गया था, 1991 की आर्थिक नीति में किसको शामिल नहीं किया गया था? 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जिनमें से एक ऑप्शन हरित क्रांति दिया हुआ था, जो इसका सही आंसर था। दोस्तों 1991 में आर्थिक नीति में जो है हरित क्रांति को शामिल नहीं किया गया था।
अगला सवाल पूछा गया था, प्रधानमंत्री किसान योजना कब शुरू हुई? इसका सही आंसर है 24 फरवरी 2019। दोस्तों 24 फरवरी 2019 को जो है प्रधानमंत्री किसान योजना शुरू होती है। अगला सवाल पूछा गया था, राज्यसभा में अधिकतम कितनी सीटें होती है? इसका सही आंसर है 250। अगला सवाल पूछा गया था, फुगड़ी नृत्य कहाँ का है? इसका सही आंसर है गोवा का। अगला सवाल पूछा गया था, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ओडिशा। दोस्तों बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो है ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला सवाल पूछा गया था, मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी है? इसका सही आंसर है 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक। अब दोस्तों सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य की समिति कौन सी है? इसका सही आंसर है स्वर्ण सिंह समिति। दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर ही मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े जाते हैं। अगला सवाल पूछा गया था, SEZ में ई का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है इकोनॉमिक। अगला सवाल पूछा गया था, आगरा की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है 1504 में। दोस्तों 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा की स्थापना की जाती है। अगला सवाल पूछा गया था, हिलैरी क्लिंटन की कौन सी पुस्तक है? इसका सही आंसर है हार्ड चॉइस। अगला सवाल पूछा गया था, नट मेला कहाँ लगता है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश के जसवंत नगर में जो है नट मेला लगता है, जो इटावा जिले में पड़ता है। एक सवाल पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य से भी पूछा गया था। अगला सवाल पूछा गया था, चौथी पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? इसका सही आंसर है 1969 से लेकर 1974 तक। दोस्तों 1969 से लेकर 1974 तक जो है चौथी पंचवर्षीय योजना चलती है। अगला सवाल पूछा गया था, अजमल शाह कप कौन से खेल से है? इसका सही आंसर है हॉकी। दोस्तों अजमल शाह कप जो है हॉकी में दिया जाता है। एक सवाल टिंडल प्रभाव से भी पूछा गया था। अगला सवाल, कुणबी नृत्य कहाँ किया जाता है? इसका सही आंसर है गोवा। दोस्तों गोवा राज्य में कुणबी नृत्य जो है किया जाता है। अगला सवाल पूछा गया था, सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है? इसका सही आंसर है केरल एवं तमिलनाडु। दोस्तों दो दो राज्य ऑप्शन में दिए हुए थे, जिसका ये वाला ऑप्शन सही था। अगला सवाल पूछा गया था, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर है राज्यपाल। दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है, परंतु इसको राष्ट्रपति हटाता है। अगला सवाल पूछा गया था, गुरु विपिन सिंह का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है मणिपुरी नृत्य। दोस्तों गुरु विपिन सिंह का संबंध जो है मणिपुरी नृत्य से है। अगला सवाल पूछा गया था, सितारा देवी का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है कथक। अगला सवाल पूछा गया था, प्रथम ग्रैमी अवार्ड किसने जीता था? इसका सही आंसर है पंडित रविशंकर। दोस्तों पंडित रविशंकर के द्वारा ही प्रथम ग्रैमी अवार्ड जो है जीता जाता है। अगला सवाल पूछा गया था, लिच्छवी राजकुमारी की शादी किससे होती है? इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम के साथ ही लिच्छवी राजकुमारी की शादी होती है। अगला सवाल पूछा गया था, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है ज्योतिबा फूले ने। दोस्तों 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। अगला सवाल पूछा गया था, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद ने। अगला सवाल पूछा गया था, केंद्रीय विधानसभा का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। दोस्तों केंद्रीय विधानसभा का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल पूछा गया था, टेस्ट मैच कितने दिन तक होता है? इसका सही आंसर है 5 दिन तक। अगला सवाल पूछा गया था,
सतरिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? इसका सही आंसर है असम। दोस्तों सतरिया जो है असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला सवाल पूछा गया था, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? इसका सही आंसर है महान्यायवादी। दोस्तों महान्यायवादी ही देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अब दोस्तों थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस देख लेते हैं। यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य से संबंधित है? इसका सही आंसर है कुचिपुड़ी भरतनाट्यम। दोस्तों यामिनी कृष्ण मूर्ति कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों नृत्य से संबंधित हैं। अगला सवाल पूछा गया था, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है संविधान संशोधन से। अगला सवाल पूछा गया था, होयसाल मंदिर निम्न समूह में नहीं है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक ऐसा बताना था जिसमें होयसाल मंदिर नहीं है। अगला सवाल पूछा गया था, प्लेइंग इट माई वे किसकी पुस्तक है? इसका सही आंसर है सचिन तेंदुलकर। दोस्तों प्लेइंग इट माई वे जो है सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। अगला सवाल पूछा गया था, डोल जात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला सवाल पूछा गया था, आई एम परफेक्ट बुक किसकी है? इसका सही आंसर है संजय मांजरेकर। दोस्तों आई एम परफेक्ट बुक जो है संजय मांजरेकर की है। अगला सवाल पूछा गया था, शिशुपाल वध के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है महाकवि माघ। दोस्तों महाकवि माघ ही शिशुपाल वध के लेखक है। अगला सवाल पूछा गया था, अन्नपूर्णा योजना कब शुरू हुई थी? इसका सही आंसर है 1 अप्रैल 2000। दोस्तों 1 अप्रैल सन 2000 में अन्नपूर्णा योजना जो है शुरू होती है। अगला सवाल पूछा गया था, 86वां संविधान संशोधन के समय किस सरकार का कार्यकाल चल रहा था? इसका सही आंसर है अटल सरकार का। अगला सवाल पूछा गया था, मध्यकाल में चांदी के सिक्के किसने चलाए? इसका सही आंसर है शेरशाह सूरी के द्वारा। दोस्तों शेरशाह सूरी के द्वारा ही मध्यकाल में चांदी के सिक्के चलाए जाते हैं। अगला सवाल पूछा गया था, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर है आत्माराम पांडुरंग। दोस्तों आत्माराम पांडुरंग ही प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। अगला सवाल पूछा गया था, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय। दोस्तों राजा राम मोहन राय ही ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अगला सवाल पूछा गया था, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह किस अनुच्छेद के द्वारा देता है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 74। अगला सवाल पूछा गया था, शतरंज में सफेद हाथी कितने होते हैं? इसका सही आंसर है 2। दोस्तों शतरंज में हाथी 4 होते हैं, 2 काले और 2 सफेद। उसमें सफेद पूछा था इसलिए इसका सही आंसर 2 है। अगला सवाल पूछा गया था, भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर है 1951 में। अगला सवाल पूछा गया था, गौतम बुद्ध के वंश का क्या नाम था? इसका सही आंसर है शाक्य। दोस्तों गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहते थे। अगला सवाल पूछा गया था, रामनवमी का हिंदू महीना कौन सा है? इसका सही आंसर है चैत्र। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।